जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाली हूँ कि सभी बहुत लोग हैं जिनको सवारी नहीं चाहिए और इसके रिगार्डिंग में वे लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मुझे सवारी नहीं चाहिए, आप कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे कि सवारी भी चली जाए, कभी ना आए और मुझे कुछ ना हो। मतलब सवारी जैसे डर होता है ना कि कुछ कोई श्राप या कोई प्रॉब्लम होने लगेंगी जिंदगी में, तो वो नहीं चाहते हैं। वो बस चाहते हैं कि सवारी चली जाए लेकिन उनके जिंदगी में कुछ भी ना हो, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो इसी के सिलसिले में आज मैं बात करूंगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि सवारी लाख करोड़ लोगों में, पर्सन में, व्यक्ति में आपका चुनाव होता है, तब आपको सवारी मिलती है। अगर आपको सच में देवी देवता की सवारी आती है, अच्छे शक्तियों की सवारी आती है, तो इसका मतलब आप बहुत ही यूनिक हैं, खास हैं। कोई ना कोई आपने कोई बहुत ही अच्छा पुण्य प्रताप किया है, तब जाकर आपको ऐसी ये सवारी मिलती है देवी देवताओं की। दूसरा मैटर करता है कि सवारी किनकी है और किस देवी देवता की है, या देवी देवता की या पितरों की है, किनकी सवारी है एक्चुअली में, ये भी डिपेंड करता है। पहले अगर आपको सवारी नहीं चाहिए, आप जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप न्यू हैं तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले कि जो सवारी है ना, आपके ऊपर जो सवारी आ रही है, पहले आप उसका पता करिए कि वो सवारी है किसकी। ठीक है, अगर कोई बड़ी देवी देवता की सवारी आई है और आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो आपसे बड़ा बेवकूफ मैंने दुनिया में नहीं देखा है। ठीक है, दूसरी बात कि सवारी कोई ऐसे वैसे इंसान को चुनती ही नहीं है। जो मतलब अगर जो कोई खास देवी देवता की सवारी है, अगर आप कह रहे हैं, तो वो ऐसा आप कभी बोल ही नहीं सकते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सवारी हो सकता है ग्राम देवता की हो, या फिर सवारी भी है कि नहीं आप में, या कोई बीमारी है आपको और आप उसे सवारी का नाम दे रहे हैं, या फिर आपके ऊपर कोई पितरों की शक्तियां आ रही हैं। और मुझे ऐसे भी प्रश्न आए हैं कि मेरा कोई मित्र है, उसको भी सवारी आती थी, तो उसने सवारी को रिमूव कर दिया कहीं जाकर, किसी संत के पास या कोई भगत के पास या ओझा के पास जाकर, या कुछ ऐसा उसने किया कि उसकी सवारी रिमूव हो गई। ठीक है, चली गई, हट गई और उसे कुछ नहीं हुआ। मैं ना हैरान रहती हूँ, कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे लोग। पहली बात, अगर देवी देवता की सवारी आप में आ रही है वास्तव में, तो आप उनको कहीं ना कहीं आपके पुण्य प्रताप से या कुछ ऐसे काम से वो खुश होकर आई हैं, और आप बोलिएगा मुझे नहीं चाहिए, आप चले जाओ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चले जाएंगे और बदले में आपको कुछ नहीं करेंगे। अगर मान लो कुछ नहीं भी करते हैं, तो जो आपको मिलने वाला था वो तो आपको नहीं मिलेगा। जो आपको ज्ञान मिलने वाला था, आपकी 7 पुश्तें तृप्त होने वाली थी, वो तो नहीं ही होंगी। ये सारी चीजें होती हैं। आपको कोई मेजर खतरा नहीं होता है कि आप कल ही मर जाओगे। ऐसा बात आप बोलो तो कल ही आपकी मृत्यु हो जाएगी, या फिर कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, कुछ लॉसेस दिखाई नहीं देते हैं ना सुनाई देते हैं। जैसे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से कोई ऐसा पनिशमेंट मिलता है ना जिसमें कोई आवाज नहीं होती है। ठीक है, और कुछ ऐसे पनिशमेंट होते हैं ना जो आप किसी को बता भी नहीं सकते हो ना दिखा सकते हो। तो मुझसे आप बार बार मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप ऐसा कुछ कर दो, आप ऐसे रिमूव कर दो कि मुझे कुछ ना हो और सवारी चली जाए। मुझे सवारी नहीं चाहिए, आप ऐसा कुछ कर दो कि मुझे कुछ ना हो और सवारी चली जाए। मैं क्यों ऐसा करूंगी? हाँ, मैं क्यों ऐसा करूंगी? वो सवारी आपके पास आई है, आपके कल्याण के लिए आई है, आपके फैमिली के लिए अगर सच में सवारी आई है तो। या अगर आपके पितर भी आ रहे हैं, तो आपके पितर हो सकता है कुछ बताना चाहते हैं, कोई काम करवाना चाहते हैं, कोई काम जो अधूरा रह गया है, तो आपको आपको उनसे बात करना, आपको पूजा करना है, मेडिटेशन करना, उनसे आपको कांटेक्ट बनाना है, कहीं ना कहीं मजबूत करना है आपको उनसे अपना बॉन्ड। और आपको जानना है, उनकी बातों को सुनना है, आपको इस लायक बनाना है कि आप कम्युनिकेशन कर सकें, आप उनकी बातों को सुन सकें, और वो जो अपना काम करवाना चाहते हैं वो करवाएं। ठीक है, पॉजिटिव सवारी किसी को हटाना है, ये मुझसे सवाल पूछा गया। नेगेटिव सवारी तो ठीक है, वो तो हटनी ही चाहिए कि बहुत सारी नेगेटिविटी है, लेकिन पॉजिटिव सवारी आप हटाना चाहते हैं। मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए था कि आ जाएं और देवता और चले जाएं, तो वो चले जाएंगे। लेकिन होगा यही ना, कुछ तो होगा। ये आप चाहते हैं कि कुछ ना हो, देवी देवता रूठे भी ना आपसे, आपको देवी देवता प्यार भी करते रहें, एंड आपको कोई श्राप भी ना मिले, कुछ भी ना हो। ऐसा थोड़ी होता है कि कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके पास देवी देवता आए हैं और आप कह रहे हो आप चले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
आप चले जाओ, आप ऐसे बोल रहे हो उनको। तो कहीं न कहीं वो हर्ट तो हो रहे हैं, कहीं न कहीं वो दुखी तो हो रहे हैं, परेशान तो हो रहे हैं, तो चले ही जाएँगे। लेकिन कुछ तो जाएगा आपका, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना जाए, कुछ ना हो आपको। हो सकता है आपको श्राप मिले, आप कितना भी पूजा-पाठ कर लो, फिर वो देवी-देवता कभी नहीं आएँगे। आप कितना भी पूजा कर लो या कोई भी बड़ा से बड़ा पाठ करवा लो, व्रत कर लो, लेकिन वे नहीं आएँगे, ठीक है? देवी-देवता जब एक बार आप उनको इस तरीके से अपमानित कर दोगे, तो वे नहीं आते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। लोग मुझसे सॉल्यूशन माँग रहे हैं कि गुरु माँ आप ऐसा कुछ कर दो कि मुझे सवारी चली जाए और मुझे कुछ ना हो। ऐसा कुछ आप बताओ। मेरे पास देवी-देवता की शक्तियाँ आती हैं। आप श्योर हो क्या देवी-देवता? हाँ, मैं श्योर हूँ। मेरे पास देवी-देवता की शक्तियाँ आती हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। शक्तियाँ आपको ज्ञान दे रही हैं, आपको ज्ञान नहीं चाहिए, आपको अंधकार में ही रहना है। आपको ये जो सभी कोई मोक्ष के लिए ये जो शक्तियाँ आपको मिल गई हैं, जिसको आपका कदर नहीं हो रहा है आपको, अगर सच में मिली है तो, उसको पाने के लिए लोग कितना तपस्या करते हैं, कितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसको मिलने के लिए कि एक बार अगर मिल गई तो मैं क्या ना क्या कर लूँगा। जिसको ज्ञान है, जिसको नॉलेज है इस चीज़ का, वे लोग कितनी तपस्या करते हैं, कहाँ-कहाँ जाते हैं, कौन-कौन से पहाड़ पर्वत पे बैठ के हुए तपस्या करते हैं, खुश करने का कोशिश करते हैं माता रानी को। एंड फिर भी वो नहीं आते हैं और मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई प्रश्न मेरे पे लेकर आ सकते हैं और कि मुझे सवारी नहीं चाहिए। अब उनको क्या प्रॉब्लम है सवारी नहीं आने से? तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो परेशानी किसको नहीं है? इस दुनिया में जब आप पैदा होकर आए थे ना, तब भी आप कष्ट में थे। आप पेट में जब से हो ना, जब से आप माँ के गर्भ में हो, तब से कष्ट में थे। बाहर निकले तो भी कष्ट से निकले, संसार में आए तभी कष्ट से पले-बढ़े, किसी तरह खाए-पिए बड़े हुए एंड कष्ट में ही पढ़ाई-लिखाई में कष्ट हुआ। कौन-सा ऐसा ज़िंदगी का पड़ाव है जिसमें कष्ट नहीं हुआ है किसी को? मुझे बताइएगा ज़रा। किसको मतलब कष्ट नहीं है दुनिया में? चाहे वो बहुत बड़ा अमीर हो, बहुत बड़ा गरीब हो, कुछ भी हो, हर किसी को कष्ट है दुनिया में। तो जब देवी-देवता आपको कोई ज्ञान दे रहे हैं, कुछ आपको एक मोक्ष दे रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? देवी-देवता को हटा दीजिए। देवी-देवता को आप ही बोलो कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है या फिर मैं नहीं चाहती हूँ, मैं नहीं सर्वाइव कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ और मुझे मतलब आपकी जो पूजा-पाठ है मुझे नहीं समझ आ रही है, आप चले जाओ। तो आप ही को विनती करना पड़ेगा। लेकिन आप इसके बदले में आप ये भी मानते हो देवी-देवता तो चले जाएँगे, ठीक है? वे बैठे हुए नहीं हैं। लेकिन आप ये सोचोगे कि कुछ ना हो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लोगों का ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रश्न है कि देवी-देवता चले जाएँ लेकिन कुछ ना हो। ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है? कि कुछ नहीं होगा। कुछ तो होगा ही। आपको नहीं होगा, आपके बच्चों को होगा। हो सकता है अभी आपको नहीं दिख रहा है। मुझसे बोला गया कि मेरे फ्रेंड ने अपना सवारी हटा दिया लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा थोड़ी कि आज ही समझ में आ जाएगा आपको, कल हटा और आज दिख गया। ज़िंदगी पड़ी है, आपके पीढ़ी पड़े हैं, किस पे कब कौन-सी चीज़ें पड़ती हैं ना, यहाँ पे कर्मा लौट के आता है। आपने एक कर्म किया, आपने देवी-देवता को अपमानित किया। देवी-देवता का आना तो बहुत ही भाग्य की बात होती है, बहुत ही वो खुशकिस्मत होता है वो इंसान। और देवी-देवता क्या ही आपसे ले लेंगे, क्या ही आपसे करवा लेंगे, आपका तो जो भी है भला ही करेंगे। और ऐसे इंसान के पास ही देवी-देवता आते हैं जो कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी नेगेटिविटी से जूझ रहा है, कुछ ऐसी परेशानी है, तभी आते हैं। तो आपका ही कल्याण करने के लिए आते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में। एंड कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पर देवी-देवता आपके पूर्वजों में कोई ऐसा इंसान था जो कि बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करता था और वो चाहता है कि उसकी पीढ़ी भी करे, तो कोई ऐसा पीढ़ी में नहीं था अभी तक, ठीक है? तो हो सकता है कि आप वो पीढ़ी, वो नेक्स्ट जनरेशन के इंसान, वो बंदा-बंदी आप हैं, तो इसीलिए वो आप पे शक्तियाँ आपको कहीं न कहीं प्रेरणा देती है, ठीक है? कहीं न कहीं आपको इंस्पायर करती है कि आप वो काम करो उनका। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता था, कहाँ पता था कुछ भी। तो मुझे पहले बहुत सारे देवी-देवता ऐसे ही आते चीज़ें होती गई। मैंने प्रश्नों का जवाब ढूँढा एंड यहाँ तक मैं हूँ आज। तो वैसे ही आपको ये एक खोज है जिसमें आप अपने आप को ढूँढते हो, ठीक है? और आप परमात्मा को ढूँढते हो जब अपने आप को आप अपनी चेतना को जानते हो, जगाते हो, जो आपको सोया हुआ है, कुंडलिनी, उसको जगाने के बाद
तो देवी देवता आपको मदद करते हैं आपके कुंडलिनी को जगाने में। हो सकता है कि आप किसी बुरे दौर से, उस दौर से गुजर रहे हो जहाँ पे देवी देवता आपके बॉडी को शुद्ध कर रहे हैं, आपके दिमाग को शुद्ध कर रहे हैं, तो आप असहज हो, आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप देवी देवता को ये बोल दें कि मुझे नहीं चाहिए, आप चले जाओ। चले भी जाएंगे तो फिर नहीं आएंगे, और फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही, ये तो तय है। कुछ ना कुछ तो होगा ही, आपको नहीं होगा, आपकी पीढ़ी को होगा, खानदान को होगा, या फिर किसी ना किसी जनरेशन में होगा, लेकिन होगा ही। कोई ना कोई इफेक्ट, साइड इफेक्ट होता ही होता है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी, अगर आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं कि मुझे नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, तो आपको समझ में आई होगी। तो आप ध्यान रखिए, सबसे पहले कौन से देवी देवता हैं, कहाँ के देवी देवता हैं, किस टाइप के हैं, पितृ हैं या सच में देवी देवता हैं, देवी देवता हैं भी या नहीं है। इन सभी बातों को जब आप एनालाइज कर लेते हो, जब एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो, सही कंक्लूजन पे, उसके बाद आप डिसाइड करो, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ जानने के बाद किसी पे अगर देवी देवता आ रहे हैं सवारी रूप में, तो उससे कोई ऐसा इंसान होगा जो बोलेगा कि मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि देवी देवता की जब आपको दर्शन हो जाते हैं, देवी देवता जब आपको छू लेते हैं ना, तो एक अलग ही ऊर्जा आपको महसूस होती है, जिसमें कि आपको लगता है ना कि बस इस चीज़ को मैं पालूं, ठीक है। और मैंने कहीं ना कहीं आप कंप्लीट महसूस करते हैं, स्ट्रेंथ महसूस करते हैं, एंड आपको पता है कि उन्हें मैं पा लिया हूँ और मुझे वही चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? इस तरीके से आपको लगेगा कि मुझे वो चाहिए हर कीमत पे। फिर कैसे ये दिमाग में ये बात आती है कि मुझे नहीं चाहिए? आज भी मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम हुई मेरे ज़िंदगी में, लेकिन मुझे ऐसा एक पल के लिए भी नहीं लगा कि मुझे नहीं चाहिए। पता है, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए इनको छोड़ के, क्योंकि मैंने हर किसी को देख लिया है, संसार के लोगों को, हर चीज़। तो यहाँ मुझे यही समझ में आया अपनी ज़िंदगी में कि वो है तो सब है, क्योंकि वो ही है जो आपको कभी नहीं धोखा दे सकते हैं, कभी नहीं चीट कर सकते हैं। हर इंसान आपके ज़िंदगी में जो है, इवन कि आपके माँ बाप भी कभी ना कभी आपको छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन वो नहीं छोड़ेंगी, वो नहीं छोड़ते हैं। जो परमात्मा है, हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, और वे आपको कभी नहीं छोड़ते हैं। वे कितना भी आप अगर उनसे कम्युनिकेट करने का कोशिश करोगे, जब आप उनसे कम्युनिकेट उस तरीके का आप बनाओगे, मैंने बहुत सारा वीडियो इसके बारे में पहले ही बना चुका है और बताया भी। वीडियो को आप जाकर देखना कि सवारी को क्यों नहीं अपमानित करना चाहिए, क्या होता है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया। तो आप जब देखोगे ना कि उनके साथ जो कम्युनिकेशन आपका, तो वो अनंत काल तक, इस जन्म में नहीं, अगर आप दोबारा इस धरती पर आते हो ना, तो वहां भी वो आते हैं। आपको उस किसी खतरे में हो अगर आप, या कोई प्रॉब्लम में हो, तो वहां पे भी जन्म जन्मांतर का आपका रिश्ता बन जाता है, इसी जन्म में सिर्फ नहीं बनता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब आपका पुण्य किया हुआ कर्मा एक जगह स्टोर होता है, इसी जन्म में नहीं, ऐसा नहीं कि मर जाएंगे खत्म हो जाएगा, कुछ खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट जब आपको जन्म में मिलता ही है, अगर जन्म हुआ तो फिर आप ये कैसे सोच लेते हैं देवी देवता अगर आपके साथ है तो वो आपको छोड़ देंगे? आपके साथ उनका पर्पस जुड़ा हुआ है कोई ना कोई, ठीक है। आप ये कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, ये चले जाओ? कहीं ना कहीं आप उनको बुलाए थे या कुछ ऐसी चीजें हुई थी तभी वो आए हैं, ठीक है। नहीं तो वो सबके पास क्यों नहीं आ जाते हैं? वो आप ही के पास क्यों आए? कितने लोग हैं जो चाहते हैं। एक छोटा सा और इंसिडेंट मैं बताती हूँ। मेरी शक्तियां हैं जो चल रही थी मेरे साथ, और उन्होंने नहीं बताया था मुझे कि वे कौन है। तब की मैं बात बताती हूँ कि जब मैंने गुप्त नवरात्रा किया था, माघ वाली, जो माघ के महीने में होती है, वो जब गुप्त नवरात्रा मैंने पहला किया, तो करने के बाद जो उसका 10 डेज बीता, 10 डेज जो 10 दिन का होता है, तो 10वें दिन शाम को जब मैं पूजा करने बैठी, तो माँ ने मुझे बोला कि मुझे, उससे पहले मैं इतना क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करती थी पूजा में, ठीक है, सपने में होती थी बट पूजा में नहीं हो पाती थी। तो उस वक्त ऐसा हुआ नवरात्रि के बाद, आफ्टर नवरात्रि 10वें दिन शाम में, कि मैं जब मेडिटेशन में बैठी तो माँ ने मुझे बोला कि तुम्हें कॉल आएगी और तुम उठाना मत, तुम्हारे मोबाइल पे कोई कॉल आएगा और तुम मत उठाना। पहले मुझे लगा कि मेरा ये भ्रम है, मेरा ही दिमाग है जो इस तरीके की बातें करता है, कोई और है ही नहीं, कोई देवी देवता ऐसे कैसे बात कर सकता। पहले मुझे ऐसा लगा कि ये मैं ही हूँ, मेरी अंतरात्मा, मतलब मैं ही बोल रही हूँ, मेरा ही कोई ऐसा है, अंदर से आवाज आ रहा है, ऐसा मैं सोच रही थी। एंड देन मैं ऐसे सोचते हुए फिर अपने काम में लग गई। एंड माँ के बोले अनुसार मैंने मोबाइल देखा, 7 साढ़े 7 के करीब 2 मिस्ड कॉल थे मेरे मोबाइल पे।
जो कि अननोन नंबर से थे। और आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे मोबाइल पे कभी भी अननोन नंबर से मिस्ड कॉल नहीं आते हैं, बट उस दिन आए थे मिस्ड कॉल 2, ठीक है। एंड मैं बोलूँ ना कि मैं इतना काम में बिजी रहती हूँ ना कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई कि मैं उतना ज़्यादा नहीं ध्यान दे पा रही हूँ, ठीक है। फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई, देख कर भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जब मैंने सारा काम निपटा लिया आफ्टर 9 o'clock रात के, उसके बाद फिर से मैं अपने मोबाइल अपने हाथ में लिया तो मैंने देखा फिर से मिस्ड कॉल, ठीक है। तो मैंने सोचा ये कौन है, कभी तो इस तरीके का नहीं आता है। फिर मैंने ना कॉल लगा दिया, तो कॉल लगाया तो फिर मैंने काट दिया, पता नहीं क्यों मेरा मन किया काटने का और मैंने काट दिया कॉल लगा के, लेकिन उधर से कोई कॉल बैक नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि ये क्या है, माँ ने आज बोला, मतलब मुझे ऐसा, जब मैं पूजा करने बैठी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बोला कि आज तुम्हें कॉल आएगा और सच में आ भी गया। ये क्या हो क्या रहा है। और मैंने अपने हस्बैंड को भी इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने भी उतना ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दिया। हम लोग मतलब बिजी हो गए और भी काम में। फिर मैं सो गई, रात के 10 साढ़े 10 बजे के करीब मैं सो गई। जैसे ही 11 बजा, मतलब 11 बज रहे थे घड़ी में, एंड फिर से उसी नंबर से मुझे कॉल आया फिर से। और जैसे ही इस बार कॉल आया उस नंबर से, और मैं मतलब पता नहीं अजीब सा चीज़ हुआ मेरे दिमाग में, और मैं फिर से उसी दिन जैसा डर गई। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले बार कि मैं एक बार डरी थी जिस दिन मेरे हाथ में किसी तरीके की चीज़, मेरे हाथ से ब्लीडिंग हुई थी सपने में, वो वाली जब आपने मेरी वीडियो देखी होगी मैंने बताया। तो उसी तरीके से मैं डर गई, उस दिन भी मैं डर गई। और अचानक से मेरे सामने अंधेरा छाने लगा एंड मुझे अजीब सा लगने लगा, पता नहीं क्यों। और मेरे मोबाइल में चीज़ें, मतलब कि मेरे मोबाइल में देवी देवता जो है ना, एक पंचवाहिनी माँ का टेम्पल है, वहाँ की जो मूर्ति है वो ऑटोमेटिक मेरे मोबाइल में ऐसे फ्रंट में आ गई। सारी चीजें ऐसी है ना, एक कहानी की तरह लगता है। पता है मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसी चीजें हुई हैं जो कि एक कहानी की तरह लगता है, मतलब विश्वास करना मुश्किल है जो चीजें मेरे साथ हुई हैं। एंड देन माँ ने बोला था कि फ़ोन नहीं उठाना है, तो मैंने उनकी बात मान ली। मैंने फ़ोन नहीं उठाया, 11 बजे कॉल आया था और मैंने नहीं फ़ोन उठाया। और फिर पता है उसके बाद से उस नंबर से कॉल ही नहीं आया, कभी नहीं आया। और मैं उस नंबर पे फिर दोबारा कॉल भी की तो फिर कोई कॉल नहीं आया। और माँ ने मुझे मना किया था, इसीलिए मैंने उस दिन उनकी बात मानी और मैंने नहीं, मतलब कि बात नहीं किया मैंने। पता नहीं कौन पर्सन था, एग्जैक्ट 11 बजे। फिर माँ से मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि जो गुप्त नवरात्रे होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं, ऐसे सिद्ध इंसान होते हैं जो कि शक्तियों को पाने के लिए साधना करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो इतना ज़्यादा एडिक्ट हैं, पैशनेट हैं शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं हो रहा है क्योंकि उनका मन उतना साफ नहीं है। तो वो क्या करते हैं ना कि तो फिर वो शक्तियों को अपने पास बुलाने के लिए ऐसे प्योर हार्टेड लोगों का इस्तेमाल करते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारी प्रथाएं हैं इस पे, मैं उस पर बात नहीं करूंगी। तो वैसे में ही किसी को, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, उन लोगों को समझ में आ जाता है ये बात कि किसी को, कोई ऐसा इंसान जिसकी सिद्धियों को, शक्तियों को कैसे चुराया जाए। और उस दिन मेरे साथ वही चीजें होने वाली थी जो शक्तियां मुझे अवेयर करा रही थी कि तुम बात मत करना। समझ में आया शक्तियां कैसे काम करती हैं? शक्तियां कैसे काम करती हैं ना, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया। अभी आप जान ही नहीं रहे हो और आप कह रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए, तो आप समझो यहाँ कितना होड़ मचा हुआ है। मत लो, चली जाएंगी वो। आप ही का नुकसान है, आप ही का घाटा है, किसी और का नहीं कुछ होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे साथ चीजें हुई थी। मेरी सिद्धि शक्तियों को चुराने का प्रयास किया गया था एंड ऐसा प्रयास बहुत बार हुआ, लेकिन उस समय मुझे माँ ने इतना, मतलब मैं तो पूरे तरीके से अनअवेयर थी, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं एक बिल्कुल ही जिसको कोई ज्ञान नहीं है इस फील्ड में, वो ऐसी मैं इंसान थी। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसी चीजें भी होती हैं, तो वो मुझे माँ ने ही बताया, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपने समझा होगा मेरी बातों को, अगर आप शक्ति के उपासक हैं। कितनी होड़ मची हुई है संसार में जो आपको नहीं दिख रही है, आपको मिली है और आपको नहीं चाहिए, ठीक है। आशा करती हूँ आपने बातों को समझा होगा, ये आपका फैसला रहेगा। और आप, ऐसा कोई उपाय नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि आप शक्तियों को अपमानित करो, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपका डिसीजन, आपका कर्म है, आप चाहते हो नहीं चाहते हो, पर सब चीज भोगने के लिए आप तैयार रहो, अपना कर्म करोगे, फल तो मिलेगा ही मिलेगा।
ठीक है, तो जय माता दी, जय माँ काली।